नमस्कार। एज फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट मैंने कई बार ये ऑब्जर्व किया है कि जब भी कोई दंपति अपने इलाज के लिए जाता है तो सारा का सारा फोकस इनफर्टिलिटी का काउच ढूंढने में लग जाता है और छोटी छोटी जनरल बातें इग्नोर हो जाती हैं, जैसे कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी। जी हाँ, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से इन जनरल आपको थकान रहती है, मूड ऑल्टर्ड रहता है, बार बार बीमारियां आती हैं और आपका सेक्स की इच्छा, सेक्सुअल ड्राइव कम हो जाती है। और ये इफेक्ट महिलाओं और पुरुषों दोनों में देखा जाता है। अगर हम फीमेल फर्टिलिटी की बात अलग से करें तो महिलाओं में लो विटामिन डी कारण बनता है अंडों की गुणवत्ता और क्वांटिटी के कम होने का, साथ ही उनके फूटने में परेशानी आती है। फूटने के बाद जो एम्ब्रियो बनता है वो इम्प्लांटेशन और ग्रोथ में डिफिकल्टी फेस करता है और एक अच्छी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाती है। लो विटामिन डी लेवल्स स्पेसिफिकली उन पेशेंट्स में भी देखे जाते हैं जिनका उम्र से पहले AMH लेवल यानी कि अंडों की संख्या उनके अंडेदानियों में कम हो गई है और जिनको PCOD है। और विटामिन डी की डेफिशिएंसी का डायरेक्ट रिलेशन इन दोनों चीजों से मिलता है। अगर हम पुरुषों की बात करें तो पुरुषों में भी विटामिन डी टेस्टोस्टेरोन लेवल को डायरेक्टली इनडायरेक्टली रेगुलेट कर रहा है, जिससे उनकी लिबिडो, सेक्सुअल ड्राइव, स्पर्म की क्वांटिटी, क्वालिटी, मोटिलिटी सब कुछ ऑल्टर हो रही है। स्पर्म के अंदर कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म विटामिन डी के थ्रू होता है, इसलिए मोटिलिटी पे खासा असर देखा जाता है। इसलिए काउंट्स अच्छे होते हुए भी प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है। अगर हम ऐसे मरीजों का, ऐसे कपल्स का IVF भी करते हैं विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट कि उनके विटामिन डी के लेवल्स हमने प्रॉपर किए हैं या नहीं, तो हमें एक सब ऑप्टिमल रिजल्ट मिलता है। इसलिए छोटी छोटी बातों को इग्नोर ना करें, छोटी बातों पे ध्यान दें। हो सकता है कि एक छोटा सा प्रयत्न आपको आपकी छोटी सी प्यारी सी फैमिली प्रोवाइड कर दे। थैंक यू।